वेलकम टू द क्लास। जैसे आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स। दो लेक्चर्स हम डिटर्मिनेंट में कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट आर डिटर्मिनेंट्स एंड हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट्स। सेकंड लेक्चर्स में हमने देखा कि हम डिटर्मिनेंट की एप्लीकेशन एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने में या स्ट्रेट लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने में कैसे कर सकते हैं। आज हम कुछ नया देखेंगे डिटर्मिनेंट्स के बारे में। कुछ नोटेशंस और नेम्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, वो चीज़ें हम पहले कर चुके हैं, उनको हम कुछ नाम देंगे आज। और देन नाम देने के बाद डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन को एक मॉडिफाइड फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। बिफोर गोइंग दैट हमने डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स देखा, डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स देखा। वट अगर हमारे पास मैट्रिक्स ऐसे है A is equals to 2. What is this? It is a square matrix of order 1. बिल्कुल। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए ये बोले तो कोई क्या होगा, ऐसा साइन आ जाएगा, मैट्रिक्स साइन रिप्लेस हो जाएगा डिटर्मिनेंट के साइन से। And what will be the determinant of 2? In case of 1x1 मैट्रिक्स, जो डिटर्मिनेंट होगा वो मैट्रिक्स की यही वैल्यू होगा। डिटर्मिनेंट क्या होगा? मैट्रिक्स की यही वैल्यू होगा। तो इन जनरल अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है A इक्वल्स टू A11, A की एलिमेंट है उसमें, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A विल बी इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस एलिमेंट व्हिच इज इक्वल टू द एलिमेंट इटसेल्फ। ठीक है, क्लियर हो गया? दिस इज ऑब्वियस। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, जो डेफिनेशन हम कर रहे हैं उसके लिए पहले कंसेप्ट डेवलप करते हैं। जैसे आपको 2x2 मैट्रिक्स के लिए कहा गया, लेट आई हैव अ मैट्रिक्स A, दिस इज A11, A12, A12, 21 एंड A22। ठीक है। आपको कहा गया था जब आप डिटर्मिनेंट लेते हो तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू, जब इसको सॉल्व करते हैं तो पहले एलिमेंट क्या करते हैं, यहां पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो, है ना, सिंपली A11 A22 माइनस A12 एंड A21। ठीक है, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। बिल्कुल। 3x3 मैट्रिक्स के लिए क्या करते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23, then finally third row A31 A32 A33। जब यहां का डिटर्मिनेंट हमने डिस्कस किया तो आपको पता होगा हमने क्या किया था, इस डिटर्मिनेंट को हमने रिड्यूस किया एक 2x2 डिटर्मिनेंट में। वो कैसे किया? सबसे पहले हमने एक रो फिक्स कर ली, सपोज हमने R1 से एक्सपेंशन करनी है तो हमने A11 लिख लिया। ठीक है। उसके बाद A11 जिस रो में बैठा होगा उसको छोड़ दो और जिस कॉलम में बैठा उसको छोड़ दो, यानी ये दो छोड़ दो। ये जो बच गया हमने कहा ये लिख दो, है ना, ये लिख दो। ठीक है, ऐसे ही किया था सॉल्व। पहले एलिमेंट लिया, उसके साथ साइन देख लिया, जो भी होगा वो क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1, है ना। देन A11 उसको मल्टीप्लाई किया उस रो और कॉलम को छोड़ के जहां वो एलिमेंट बैठा था। ठीक है। अब यही जो चीज हम कर रहे हैं बेसिकली, जैसे आपने यहां पे रो और कॉलम छोड़ा तो ये बचा, सेम चीज हमने यहां पे की थी। वो कैसे की? A11 को लिख लिया ना, जैसे पहला एलिमेंट, अगर एक्सपेंशन हमने इसके अलोंग करनी है तो वो एलिमेंट लिख दिया। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसके बाद उस रो और कॉलम को छोड़ के जो डिटर्मिनेंट बचा। अब यहाँ पे ये रो को छोड़ा, जिस रो में ये बैठा और जिस कॉलम को में ये बैठा, ये छोड़ दिया तो क्या बचा, A22, उसका डिटर्मिनेंट आना चाहिए था, है ना, डिटर्मिनेंट साइन है ना। तो वैसे ही अगला क्या है, A12 उसके साथ माइनस आएगा और जिस रो और कॉलम में बैठा वो छोड़ दो A21, उसका डिटर्मिनेंट आना चाहिए, ऐसा ही आना चाहिए था। ठीक है। अभी हमने पढ़ा 1x1 मैट्रिक्स में जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है दैट इज द वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या था, A22 खुद ही था, बिल्कुल यही था। तो मैं साइन साथ में रख रहा हूं। तो दिस इज अ जनरल ऑब्जर्वेशन जो हम 2x2 3x3 और फॉलो कर रहे हैं। तो यही यहाँ पे ही डेफिनेशन नहीं ला रहा है। क्या डेफिनेशन ला रहा है? फर्स्ट डेफिनेशन जो है, द डेफिनेशन इज माइनर। क्या डेफिनेशन है? माइनर की डेफिनेशन। माइनर क्या है? इन वेरी सिंपल वर्ड्स, माइनर होता किसके बारे में डिस्कस होता है, जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं हम उनके बारे में बात करते हैं माइनर्स की। ठीक है। हर एलिमेंट का एक माइनर होता है। डिटर्मिनेंट के जितने भी एलिमेंट हैं सबका एक
सबका एक माइनर वैल्यू होती है। वो माइनर वैल्यू निकलती कैसे है उस एलिमेंट की, वो वैल्यू ऐसे निकलती है कि वो जो एलिमेंट जहां पे जिस रो और कॉलम में है, जैसे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो डिटर्मिनेंट बचता है वो उस एलिमेंट का माइनर होता है। क्या माइनर? जैसे आपको कोई पूछे माइनर ऑफ A11, A11 क्या होगा? माइनर ऑफ A11, ये 2x2 मैट्रिक्स के लिए मैं लिख रहा हूं, तो माइनर ऑफ A11 को सबसे पहले डिनोट किससे करेंगे? M11 से। किससे? M11 से। M11 किसका माइनर है? A11 का। और ये होगा किसके बराबर? उस एलिमेंट जो जिसकी बारे का जिसका माइनर निकाल रहे हैं, वो जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ के जो बचा उसका डिटर्मिनेंट क्या बचा? A22 का डिटर्मिनेंट। और A22 का डिटर्मिनेंट क्या होता है? A22 इटसेल्फ। ठीक है। वैसे कोई पूछे A12 का माइनर क्या होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। A12 का माइनर क्या होगा? M12 से डिनोट करेंगे, है ना। तो वो क्या हो जाएगा? ये छोड़ दो, जिस रो और कॉलम में बचा A21, तो A21 का डिटर्मिनेंट विच इज A21। ठीक है, आ गया आपके सामने। अब हम इस चीज को यहां यूज करने लगे हैं। ठीक है, इस चीज को यहां यूज करने लगे। अच्छा, अभी थोड़ा सा और देखते हैं, एक फर्दर चीज और देखते हैं, फिर यूज करते हैं। ठीक है, तो माइनर आपने देख लिया, A12 का भी माइनर आ गया, A11 का भी। अब A21 का माइनर क्या होगा? A21 का माइनर क्या होगा? डिनोट होगा M21 से। A21 जिस रो और कॉलम में बैठा छोड़ दो A12, यहां पे आएगा A12, और A12 का माइनर सिंगल एलिमेंट है, तो दैट इज द वैल्यू इटसेल्फ। ठीक है, वैसे ही आप A22 का निकाल दीजिए, A22, दिस इज A2। अब A22 का क्या होगा? जिस रो कॉलम में बैठा है भूल जाइए A11, A11। ठीक है, तो ऐसे करके आपने हर एलिमेंट का माइनर निकाल दिया डिटर्मिनेंट्स के, है ना। माइनर इज एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे है। व्हाट इज माइनर? माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट is the determinant obtained by deleting the ith row and the jth column in which the element is present। अगर एलिमेंट aij है तो ith row और jth कॉलम को छोड़ने के बाद जो डिटर्मिनेंट बचता है वो उस एलिमेंट का माइनर होगा। क्या होगा? माइनर। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। और जब आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, एक चीज और की, वो क्या थी? प्लस माइनस प्लस चल रहे थे, तो वो प्लस माइनस प्लस भी एक डेफिनेशन से एसोसिएट हो गया। वो डेफिनेशन क्या है? कोफैक्टर। क्या? कोफैक्टर। अब कोफैक्टर क्या होता है? इट इज अगेन अ टर्म एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स हैं डिटर्मिनेंट्स के, उनसे एसोसिएट हुई है, मतलब हर एलिमेंट का एक कोफैक्टर होगा। और कोफैक्टर को डिनोट करेंगे aij से। कैसे? aij से। अगर एलिमेंट स्मॉल aij है, उसका जो कोफैक्टर होगा कैपिटल aij होगा। ये क्या होता है? डेफिनेशन देखते ही आप समझ जाओगे। दिस इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर i प्लस j mij। तो क्या हो रहा है? कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट is equal to the, it is nothing but the minor of that element along with the sign, which may be -1 or +1 depending upon the position of the element, depending upon the row and the column in which the element is present। ठीक है, कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? हम उस एलिमेंट का माइनर को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 की पावर i प्लस j से। अभी एग्जांपल देखो, समझ आ जाएगा, है ना। अब जैसे कोई बोले कोफैक्टर ऑफ A11 क्या होगा? A11 का कोफैक्टर क्या होगा? तो A11 का कोफैक्टर है वो डिनोट होगा कैपिटल A से, तो I और J की वैल्यूज तो सेम रहेगी ना, 1 1। अब ये किसके बराबर होगा? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज -1 की पावर I प्लस J। I क्या है? 1, J क्या है? 1। ठीक है, इनटू मल्टीप्लाई बाय M11। ये फॉर्मूला A11 -1 की पावर I प्लस J Mij। तो I की और J की जगह 1 1 पुट कर दिया, -1 की पावर 2। अब M11 क्या था? M11 था माइनर ऑफ A11। तो माइनर ऑफ A11 क्या निकाला था हमने? जरा देखो, माइनर ऑफ A11 निकला था A22। अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, दिस इज A22। क्या आ गया? A22 आ गया। ठीक है,
अब एक और निकाल देते हैं, कोफैक्टर ऑफ A12 का कोफैक्टर बोलते हैं कि इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, तो डिनोट कैसे करेंगे A12 से, है ना। A12 से तो फॉर्मूला क्या है, -1 की पावर i प्लस j 1 प्लस 2 इंटू M12, ये क्या हो जाएगा, है ना। आप ही कैलकुलेट करो, -1 की पावर 3, ऑड नंबर है तो माइनस आएगा, M12 मतलब इसका माइनर, वो कैसे निकलेगा, ये भूल जाओ, A21, तो दिस इज A21, ठीक है। तो यहां से क्या मिला, A11 आया इसके बराबर, A11 आया इसके बराबर, और A12 किसके बराबर आया, इसके बराबर, ठीक है। दो चीजें हमने फाइंड आउट कर ली, सब कुछ पहले ही था, हमने सिर्फ उनको डेफिनेशंस दे दी, है ना, उनको एक नाम दे दिए। माइनर निकाला, माइनर क्या था, जिस रो में एलिमेंट और जिस कॉलम में बैठा है वो छोड़ के जो डिटर्मिनेंट बचा वो उस एलिमेंट का माइनर हो जाता है, और उस माइनर के साथ अगर हम माइनस या प्लस साइन लगा देते हैं उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, तो वो क्या बन जाता है, कोफैक्टर, क्या बन जाता है, कोफैक्टर। अब इन दो डेफिनेशन को हम यहां यूज करते हैं, तो देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। तो यहां पे क्या आ रहा है, A11 A22 किसके बराबर है, A22 किसके बराबर है, A22 मॉड है ना, मॉड छोड़ भी सकते हैं, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉड को छोड़ दो। A22 किसके बराबर है, A11 के, है ना, कैपिटल A11 के। देन A12 को मैं वैसे का वैसा रखता हूं। अब जो A21 है, A21 माइनस के साइन के साथ किसके बराबर है, कैपिटल A12 के साथ, तो इस माइनस और इस A21 की जगह लिख सकता हूं A12, इसमें क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस जो है वो इसके साथ लग के वो वैल्यू A12 मैंने यूज कर ली, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या बन गया, क्या फॉर्मूला बन गया, डिटर्मिनेंट ऑफ A का फॉर्मूला ये बन गया, है ना। क्या फॉर्मूला, कि हमने अगर डिटर्मिनेंट निकालना है, सपोज हम R1 के थ्रू एक्सपेंशन कर रहे हैं, है ना, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं रो 1 के थ्रू, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले एलिमेंट लिख रहे हैं, फिर उस एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके कोफैक्टर से, है ना, ये एलिमेंट है और ये इसी एलिमेंट का कोफैक्टर है, देन प्लस सेकंड एलिमेंट और उसका कोफैक्टर, आगे तो एलिमेंट ही नहीं है ना। तो अगर हम किसी भी रो के एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दे, तो आंसर क्या होगा, आंसर विल नथिंग बट द डिटर्मिनेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट, है ना, द डिटर्मिनेंट ऑफ होल, है ना। ये तो R1 से एक्सपेंशन की, और यहाँ पे नोटेशंस को आप ध्यान से देख लेना, अगर ये 1 1 है तो ये भी 1 1 होगा, ये भी, अगर ये 1 2 है तो ये भी 1 2 होगा। अगर आप कोई बोले, सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, यू कैन ट्राई आल्सो, सिमिलरली अब कोई बोले इसके थ्रू एक्सपेंशन नहीं करनी R1 के थ्रू, मुझे R2 के थ्रू एक्सपेंशन करनी है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A21 एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, उसके कोफैक्टर से, वो बन जाएगा A21 प्लस सेकंड एलिमेंट A22, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफैक्टर से A22 से, सारे एलिमेंट खत्म हो गए, तो काम बन गया हमारा, डिटर्मिनेंट वैल्यू आ गई, डिटर्मिनेंट वैल्यू आ गई। R1 से एक्सपैंड करेंगे तो पहले एलिमेंट के साथ पहला कोफैक्टर, दूसरे के साथ उसका कोफैक्टर, R2 से किया पहला एलिमेंट उसका कोफैक्टर प्लस दूसरा एलिमेंट उसका कोफैक्टर, यहां पे ये जो ij की वैल्यूज हैं यहां एक पर्टिकुलर टर्म में सेम है ना, ये वैल्यू सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 था आपकी एक्सरसाइज का, वहां पे यहीं पे चेंजिंग की हुई है, बताया है कि कौन सा ठीक है, तो वो आप चेक कर सकते हो। सिमिलरली डिटर्मिनेंट ऑफ A और किसके बराबर होगा, अब कोई बोले कॉलम 1 से एक्सपेंशन करनी, तो कॉलम 1 का पहला एलिमेंट है A11, तो उसके साथ आएगा A11 प्लस A21 इनटू A21, है ना, जो एलिमेंट उसका कोफैक्टर, जो एलिमेंट उसका कोफैक्टर, कॉलम खत्म हो गया, तो दिस इज आल्सो द डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब कोई बोलता नहीं C2 से एक्सपेंशन करनी है, तो C2 का पहला एलिमेंट क्या है, A12, दूसरा एलिमेंट A22, ठीक है, कुछ नया नहीं हो रहा, आप पहले ये सब काम कर चुके हो, थोड़ा सा लिखने का प्रोसेस चेंज हो गया, हमने नोटेशंस डाल दी हैं। आप बोलेंगे पहले भी यही काम कर रहे थे, अब क्यों कर रहे हैं, ये जो नोटेशंस हैं जो हमने फर्दर आगे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को रिलेट करना है, वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो डिटर्मिनेंट इज व्हाट, डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट
the sum of the product of the elements of a row with their corresponding cofactors. Not only row, columns भी कह सकते हैं ना. The determinant is nothing but the sum of the product of the elements of a row or a column with their corresponding cofactors. ठीक है, समझ आ गया. कैलकुलेट को हमने रिवाइज भी कर लिया और कुछ दो डेफिनेशंस नहीं भी पढ़ ली, है ना. तो अब हम थोड़े से क्वेश्चन करते हैं. इजी से क्वेश्चन है, उनको ट्राई करते हैं. एक्सरसाइज 4.4, एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखिए, ऑलरेडी आप एग्जांपल में डिस्कस कर चुके हैं. तो आपको एक मैट्रिक्स, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है, इसका नाम रख लेते हैं. लेट A is equals to A, C, B, D. एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ना. ठीक है, तो इसको इवैल्यूएट करने के लिए कहा हुआ है. तो ये किसके बराबर होगा, कैसे डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करना है, हमें बताना है व्हाट आर द माइनर्स एंड द कोफैक्टर्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट. ठीक है, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट क्या होंगे. हम इसे A से डिनोट नहीं करेंगे. द रीजन इज दिस इज अ डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट इज अ वैल्यू, है ना. और जो कैपिटल अल्फाबेट से हम मैट्रिसेस को डिनोट करते हैं, है ना. सो दिस इज नॉट अ मैट्रिक्स, दिस इज अ डिटर्मिनेंट. ठीक है, सो वी हैव दिस डिटर्मिनेंट ऑफ A C B D. तो हम इसके माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने हैं. तो देख लेते हैं. माइनर किसका होता है, एक एलिमेंट डिटर्मिनेंट के. तो पहला एलिमेंट A, इसका माइनर क्या होगा, माइनर ऑफ A. इसका माइनर क्या होगा, जिस रो और जिस कॉलम में बैठा वो भूल जाइए. तो बचा क्या आंसर, डिटर्मिनेंट ऑफ D which is equals to D, है ना. सिमिलरली माइनर ऑफ C का माइनर क्या होगा, C जिस रो और कॉलम में भूल जाइए, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट दिस इज B. ठीक है, वैसे ही माइनर ऑफ B क्या होगा, B जहां बैठा है C का डिटर्मिनेंट दिस इज C. एंड द लास्ट वन इज माइनर ऑफ D. वो क्या होगा, D का माइनर होगा दिस इज A का डिटर्मिनेंट, दिस इज नथिंग बट A. तो आपके पास सारे एलिमेंट्स के माइनर्स आ गए. तो कोफैक्टर क्या होगा, अगर ये माइनर ये है, यहां पे मैं लिख रहा हूं दिस इंप्लाइज कोफैक्टर ऑफ, क्या विजिबल है स्क्रीन पे, अगर विजिबल कम है तो हम थोड़ा सा इसको नीचे लिख लेते हैं. ठीक है, दिस इंप्लाइज कोफैक्टर ऑफ A क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ A होगा -1 की पावर I प्लस j. तो ये कौन सी रो में है, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है. तो 1 + 1 इंटू m1 ये होना चाहिए था फॉर्मूला. तो दिस इज -1 की पावर, एक इवन नंबर है 1 + 1. चलो लिख लेते हैं हम एक बार, -1 की पावर 2 m11 ये पहला एलिमेंट था ना, ये D. तो दिस इज D. ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, आप पॉज करके नोट करते रहे. अब कोफैक्टर ऑफ A तो हो गया, B का, तो B का पोजीशन क्या है, सबसे C कर लेते हैं ना, सीक्वेंस में चलते हैं. C, तो C की पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. तो दिस इज 3 और वहां पे क्या आंसर आ रहा है, B. M12 क्या है, B. दिस इज M12. C के लिए निकालना है, तो C का A12 है मतलब I1 J2. तो 1 + 2 देन M12 ये था, है ना. व्हाट इज दिस, यहाँ पे आप एक स्टेप में और या एक स्टेप और ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो. दिस इज M11 इज इक्वल्स टू mod D इज इक्वल्स टू D. आगे लिख लीजिए नोटेशन के लिए, M11 दिस इज M12, दिस इज M21 एंड दिस इज M22. ठीक है, वैसे ही कोफैक्टर हम निकाल रहे हैं. तो -1 की पावर 3, तो M12 किसके बराबर है, M12 B के बराबर है. दिस इज -B आएगा, है ना. आप नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं. C का निकाल दिया, B का, तो B की पोजीशन क्या है, A21 है ना, A21. तो दिस इज 2 + 1, दिस इज 2 1 और ये किसके बराबर है, ये C के बराबर है. M21 की वैल्यू C के बराबर है, तो ये क्या आ जाएगा -C. ठीक है, नोट कर, पॉज करके नोट कर लीजिए. अब हम लास्ट एलिमेंट D का कोफैक्टर निकालते हैं. D का कोफैक्टर निकालते हैं. तो D की वैल्यू क्या है, वैल्यूज पता चल रही है ना, A22
इसकी वैल्यू है a, दिस इज a11, दिस इज a12, दिस इज a21। अब d है, d का है a22, तो i प्लस j 2 प्लस 2 m2 2, तो 1 2 प्लस 2 क्या हो गया, 2 प्लस 2 इज 4 और m22 ऑलरेडी a निकाल चुके हैं, तो -1 की पावर एक इवन नंबर 1 आएगी, देन दिस इज a। ठीक है, क्लियर है। तो हमने माइनर्स भी निकाल दिए 4 के 4 और कोफैक्टर्स भी निकाल दिए। जैसे माइनर निकलेंगे उनके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग साइन असाइन करने के बाद हमारा कोफैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया इक्वेशन। ठीक है, इजी सा था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट, वहां भी एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, बट जो डिटर्मिनेंट है वो 3 क्रॉस 3 है। 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 देखी हुई है मैट्रिक्स ये, क्या कौन सी मैट्रिक्स है? दिस इज डिटर्मिनेंट, बट दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स दिए हुए हैं, वो भी 1 1 सेम और 1 है ना। तो दिस इज डायगोनल, दिस इज स्केलर एंड दिस इज आइडेंटिटी, तीनों है ना। तो यहाँ पे आपको बोला गया है एलिमेंट्स निकालने के लिए, माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो शुरू कर दें। आपको पता है ये कैसे दिख रही है ना, ये आपको पता है कैसे दिखती है। अगर इसको एलिमेंट से रिलेट करें तो ये क्या है, a1 1, ये a2 1, ये a3 1, वैसे सारे एलिमेंट्स की पोजीशन आपको पता है। तो माइनर ऑफ 1, माइनर ऑफ, अब 1 लिखिए, 1 लिखते हैं, या माइनर ऑफ a11 लिख लेते हैं ना, ताकि आपको जो है आसानी हो जाए। माइनर ऑफ a11 ऐसे लिखते हैं, माइनर ऑफ a11 इक्वल्स टू 1, इसको ब्रैकेट में रख लें, which is equals to 1, समझने के लिए है ना। माइनर ऑफ a11 जो कि 1 के बराबर है, which is what, which is m11, ऐसे डोनेट करते हैं m11। और m11 कैसे निकलता है, m11 निकलेगा जिस रो जिस कॉलम में बैठा है उसको भूल जाइए, जो बच रहा है उसका डिटर्मिनेंट। तो उसका डिटर्मिनेंट क्या बच रहा है, 1 0 0 1, यही बच रहा है ना। ये रो और ये कॉलम भूल के बचा ये 1 0 0 1 इसका डिटर्मिनेंट। और इसको सॉल्व कर लो, बहुत इजी है। 1 1 जा 1 माइनस 0 into 0 0, so this is 1। ठीक है, इजी है। अब अगला एलिमेंट चलते हैं, है ना, अगला एलिमेंट चलते हैं। दूसरा एलिमेंट कौन सा है, a1 2, और a1 2 वैसे 0 के बराबर है ना, this is equals to 0, तो this is m12, ये m12 होता है, m12। अब ये होगा किसके बराबर, जिस रो में बैठा है ये पहली रो भूल जाइए और ये कॉलम भूल जाइए, ये सारा भूल जाइए, तो बचा 0 0 0 1, तो क्या बचा 0 0 0 0 0 1, इसका डिटर्मिनेंट। तो 1 0 का 0 माइनस 0 0 का 0, दिस इज नथिंग बट 0। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? एक और कर लेते हैं। माइनर ऑफ a, लास्ट एलिमेंट क्या है 1 3, विच इज अगेन 0। इसको कैसे डिनोट करेंगे, m1 3 से। m1 3 क्या हो जाएगा, m1 3 हो जाएगा, ये एलिमेंट कहां बैठा है, इस रो में और इस कॉलम में, तो ये दोनों भूल जाइए, क्या बचा 0 0 1 0 0 0 1 0। इसको सॉल्व करो, 0 into 0 0 माइनस 1 into 0 0, दिस इज 0। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? 3 हो गए, तो बाकी सारे तो सेम ही है। तो एक आधा और कर लेते हैं, बताइए कौन सा करें? लास्ट वाला कर लेता हूं, लास्ट वाला है ना, बीच के स्टेप्स आप करोगे, मैं लास्ट का कर रहा हूं। माइनर ऑफ ए, लास्ट एलिमेंट का क्या नाम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम, a3 3, which is also equals to 1, this is m33, this is m33, और m33 किसके बराबर है, m33 इस रो और इस कॉलम को भूल जाइए, तो 1 0 0 1 1 0 0 1, and this determinant is equal to 1 into 1 1 minus 0 into 0 0, this is 1। ठीक है, तो हमने माइनर्स निकाल दिए कुछ एलिमेंट्स के। ठीक है, अब कोफैक्टर्स के लिए थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूं। देखिए जिनके तो माइनस 0 है, जिनके तो माइनस 0 है ना, अब उनके साथ
साइन लगाना है प्लस या माइनस। अब जीरो के साथ प्लस लगाइए या माइनस लगाइए, आंसर तो जीरो आएगा। तो इसका कोफैक्टर भी जीरो, इसका कोफैक्टर भी जीरो, इसका भी जीरो। अब जिनके साथ साइन जो है वो कुछ वैल्यूज हैं, उनके कोफैक्टर्स की वैल्यूज कुछ आई हैं, उनको देख लेते हैं। तो जैसे कोफैक्टर ऑफ पहले का ही देख लेते हैं, a11 क्या होगा, दिस इज -1 की पावर 1 प्लस 1 है ना, इंटू m11, और m11 का आंसर आपने क्या निकाला है 1 ऑलरेडी, है ना। कोफैक्टर ऑफ a11 -1 की पावर 1 प्लस 1 m11, दिस इज -1 की पावर 2 1 और m11 1 लिख लेता हूं मैं, -1 की पावर 2 इंटू 1, ये 1 कहां से है, m11 की वैल्यू, और ये -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 1, तो 1 इंटू 1 दिस इज 1। ठीक है, एक सेकंड एलिमेंट का भी देख लेते हैं। कोफैक्टर ऑफ a112 इक्वल टू 0, इसकी m12 की वैल्यू क्या है, ये 0, ये आपने लिखी है तो मैं यहां यूज करूंगा। तो दिस इज -1 की पावर I प्लस j 1 प्लस 2 इंटू m12, ठीक है। तो -1 की पावर 3 इंटू m12 कितना निकाला 0, अब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 0, ठीक है। सिमिलरली ये भी निकलेगा और सिमिलरली लास्ट वाला भी निकल जाएगा। तो हमने 3x3 मैट्रिक्स का भी देख लिया, माइनर्स और कोफैक्टर्स कैसे निकलते हैं, एंड 2x2 मैट्रिक्स का भी देख लिया, ठीक है। अब हमने एक जो रिजल्ट पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट जो होता है इज इक्वल्स टू the sum of the product of their elements of a row with their corresponding cofactors। तो उसमें एक रिजल्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसमें एक एग्जांपल कर लेते हैं, सॉरी, तो उसमें एग्जांपल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सॉल्यूशन हियर डेल्टा इज इक्वल्स टू, डेल्टा किसके बराबर है, 5 3 8 2 0 1 1 2 3, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ द डेल्टा, एंड आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो, यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो फाइंड द डिटरमिनेंट। तो हमें सेकंड रो के कोफैक्टर निकालने हैं। तो सेकंड रो के कोफैक्टर निकालने के लिए आपको पता है कोफैक्टर माइनर से बनता है, तो पहले माइनर निकाल देंगे। तो लिखेंगे हियर माइनर, अब बार बार नहीं लिखेंगे इंग्लिश में, डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। हियर डायरेक्ट लिखेंगे, हेयर सेकंड रो है ना, ये सेकंड रो, तो हेयर इसका पहला एलिमेंट क्या है, इसका पहला एलिमेंट है m21, हेयर m21 इज इक्वल्स टू व्हाट, m21 इस रो में बैठा है, इसको भूल जाइए, और इस कॉलम, इस रो और इस कॉलम को भूल जाइए। तो 3 8 क्या बचा, 3 8 2 3 ये बचा, ठीक है। सॉल्व बाद में करते हैं, पहले सारे निकाल देते हैं। देन m22 किसके बराबर है, m22 ये एलिमेंट है, तो ये रो ये कॉलम और ये रो भूल जाइए, तो बचा 5 8 1 3, है ना। इसको भूल जाना और इसको, तो ये 1 2 3 4, ठीक है। एंड फाइनली लास्ट m23 ये किसके बराबर है, m23 ये एलिमेंट, तो ये रो भूल जाइए, ये कॉलम भूल जाइए, तो क्या बचा 5 3 1 2 5 3 1 2, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 माइनस 8 2 जा 16, तो दिस इज -7, है ना। This is 5 3 is 15 minus 8, 15 minus 8 is 7। अब यहाँ पे आ जाइए, 5 2 is 10 minus 3 1 is 3, this is again 7, है ना। अच्छे आंसर आ रहे हैं। 9 minus 16, 15 minus 8 7, 10 minus 3 7, ठीक है। माइनर्स आ गए, अब क्या निकालने हैं, कोफैक्टर्स। तो यहाँ पे निकालू मैं, नाउ a21 निकालना ना, जो एलिमेंट है ना, a21 का कोफैक्टर क्या होगा, दिस इज -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू m21, दिस इज -1 की पावर ऑड नंबर इंटू m21 आपने देखा, दिस इज -7, तो ये आएगा -1 की पावर ऑड -1 इंटू -7, क्या आएगा, माइनस और माइनस प्लस 7 आएगा, ठीक है। m21 हो गया। अब उसके बाद मैं निकाल रहा हूं a22 आएगा -1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू m22, तो -1 की पावर 4 m22 आपने निकाला 7, तो -1 की पावर इवन नंबर प्लस आएगा, तो दिस इज
7, ठीक है, M22 भी आ गया। फाइनली हम निकालेंगे A3 एंड A23, तो -1 की पावर 2 + 3 M23, ठीक है। तो M23 -1 की पावर 5, M23 कितना आया 7, -1 की पावर ऑड नंबर माइनस साथ में 7। तो आपके पास A1 A22 भी आ गया, A23 भी A21 में। अब हमें पता है कि हमें डिटर्मिनेंट किसके बराबर है, सिंस we know that डेल्टा इज इक्वल्स टू, है ना, सेकंड। तो पहला एलिमेंट क्या है A21, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके कोफैक्टर से। देन सेकंड एलिमेंट A22, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके कोफैक्टर से, प्लस लास्ट एलिमेंट A23। पूरी रो लेनी है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स लेने हैं, है ना। पहला एलिमेंट भी आ गया, दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया। पहले आप एलिमेंट लिख लीजिए, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए उनके कोफैक्टर से। तो A21 कितना है, A21 ये एलिमेंट है ना, इसकी वैल्यू है 2 और इसका कोफैक्टर कितना है A21 का 7 प्लस A22 सेकंड एलिमेंट है 0 और इसका कोफैक्टर A22 वो है 7 प्लस थर्ड एलिमेंट A23 ये है 1 और इसका कोफैक्टर है A23 कोफैक्टर है -7। तो दिस इज 7 2 जा 14 प्लस 0 प्लस माइनस माइनस 7 1 जा 7। तो दिस इज 14 - 7 which is equals to 7 और डेल्टा इज इक्वल्स टू 7। तो क्या है डिटर्मिनेंट आपका 7, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट जो काम हम पहले यहां पे करते थे, एलिमेंट लिखते थे, उसके बाद डिटर्मिनेंट वैल्यू लिखते थे, देन एलिमेंट लिखते थे, डिटर्मिनेंट वैल्यू लिखते थे, वो वैल्यू जो है पहले ही उनको कुछ नाम देके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दिस लेक्चर कुछ वैसा नया नहीं पढ़ा हमने, कुछ डेफिनेशंस एंड नोटेशन सीखी हैं और एक प्रैक्टिस की है डिटर्मिनेंट निकालने में। और आई होप कुछ क्वेश्चंस करने के बाद आपका हैंड जो है वो तेजी से काम करना शुरू हो गया होगा कि ये जो रोज और कॉलम्स को स्किप कर रहे हैं वो कैसे करना है, ठीक है। एंड फाइनली अबाउट द फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें आपको कहा गया है कि 3x3 मैट्रिक्स दी हुई है, कौन सा फॉर्मूला ट्रू है। आपने यही देखने हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट है जहां से वो शुरू हो रहा है, अगर वो यहां से शुरू हो रहा है तो उसके सारे कॉलम के एलिमेंट होने चाहिए उस फॉर्मूले में, या उस पूरी रो के सारे एलिमेंट होने चाहिए। पहली बात तो ये नहीं हो कि ये एलिमेंट हो फिर ये हो फिर ये हो, है ना, ये तीन नहीं चलेंगे, एक ही रो या एक ही कॉलम के होने चाहिए। और दूसरी बात, जो एलिमेंट ले रहे हो उसी का कोफैक्टर लेना है ना, ये i j की वैल्यूज यहाँ सेम होनी चाहिए, यहाँ और यहाँ सेम होनी चाहिए। अगर आप ये दो चीजें पहचान पाते हो देन यू कैन आंसर द क्वेश्चन नंबर 5। ओके, दिस ब्रिंग्स द एंड टू दिस लेक्चर। होप यू एंजॉयड। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।